आज हम फिर से एक नए वीडियो के साथ आ रहे हैं जिसमें हम पढ़ेंगे पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच में क्या क्या आता है? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। टोटल कितने टॉपिक्स आते हैं? 8 टॉपिक्स हैं, जिसमें से हम सीक्वेंस से एक 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 कर करके पूरा डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं नाउन। नाउन क्या होता है? नाउन कैसा वर्ड है? इन सभी के बारे में, नाउन के टाइप्स क्या है, नाउन के फंक्शंस क्या हैं, नाउन की कैटेगरीज क्या हैं, ये सभी को एक एक करके डिस्कस करेंगे। जिसमें सबसे पहले बात करते हैं नाउन। तो नाउन नाउन कैसा वर्ड है? तो नाउन एक लैटिन वर्ड है। नाउन कहाँ से ऑरिजिनेट हुआ है? जो नाउन है ये लैटिन वर्ड है। नाउन originated from लैटिन वर्ड। नाउन का ऑर्गेनाइजेशन कहाँ से हुआ है? एक लैटिन वर्ड से हुआ है। और वो लैटिन वर्ड क्या है? उस लैटिन वर्ड का नाम है नेमेन। नेमेन। और नेमेन का मतलब क्या होता है? नेमेन मीन्स होता है नेम। नेम जैसे नेम कैसे? जैसे कि राम, श्याम, मीना, टीना, चीना, ये सभी क्या है? ये सभी नेम हैं। तो इनसे क्या हुआ है? ऑरिजिनेट हुआ है नाउन। अब नाउन की डिफिनेशन क्या होती है? हम लोगों ने बचपन में बहुत पढ़ा है, नाउन इज़ अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। लेकिन एक नई डिफिनेशन इसमें हम पढ़ेंगे। जैसा कि ये हमारे ऊपर क्या चल रहा है? फ़ैन। फ़ैन क्या है? नाउन है। टेबल रखी है, क्या है? नाउन। टेबल क्या है? नाउन है। और बेंच रखा है, ये क्या है? नाउन है। ये हमारा बुक्स है, ये भी क्या है? नाउन है। अब इसकी एक और डिफिनेशन देखते हैं, क्या है? नाउन इज नेमिंग वर्ड। नाउन इज नेमिंग वर्ड। नेमिंग में किसका किसका नेम आ सकता है? पर्सन का है, प्लेस का है, थिंग का है, एनिमल का है, किसी भी सब्जेक्ट का है, एट्सेट्रा। एग्जाम्पल्स जैसे पर्सन है, प्लेस है, थिंग है, एनिमल है, सब्जेक्ट है, एट्सेट्रा। ये हमारे सभी क्या है? ये नाउन है। और एक और डिफिनेशन नाउन की, जैसे हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे फ्रिज है, कूलर है, टेबल है, बुक्स है। इन सभी को क्या कर सकते हैं? हम टच कर सकते हैं। और जो अनटचेबल है, जैसे सैडनेस है, हैप्पीनेस है, ये सभी क्या है? अनटचेबल है, मतलब इसको हम फील कर सकते हैं। तो एक और डिफिनेशन क्या होगी? वाट एवर वी कैन सी एंड फील इज कॉल्ड नाउन। जैसे वाट एवर वी कैन सी एंड फील इज कॉल्ड नाउन। अब नाउन के फंक्शंस कितने होते हैं? नाउन के केवल 2 फंक्शंस हैं, जिसमें से फर्स्ट फंक्शन क्या है? वर्क एज अ सब्जेक्ट, वर्क एज अ ऑब्जेक्ट। वर्ब नाउन क्या है? सब्जेक्ट की तरह भी काम करता है और ऑब्जेक्ट की तरह भी काम कर सकता है। अब जैसे फंक्शंस देख लेते हैं, लिख लेते हैं यहाँ पे। फंक्शन ऑफ नाउन कितने फंक्शन है? 2 फंक्शन है। नंबर 1, वर्क एज अ सब्जेक्ट, वर्क एज अ ऑब्जेक्ट, वर्क एज अ ऑब्जेक्ट। अब नाउन की हम पहचान कैसे करें? कहाँ पे नाउन है, कहाँ पे प्रोनाउन है, कहाँ पे वर्ब है, कहाँ एडवर्ब है, कहाँ एडजेक्टिव है? तो हम इन सभी के बारे में एक एक करके पहचान कैसे करेंगे कि कौन सा नाउन है, कहाँ पे कैसा क्या यूज़ है? तो नाउन हमेशा क्या लेता है? अपने पहले, बिफोर नाउन यूज़
आर्टिकल, आर्टिकल में क्या क्या आता है? ए एंड द। आर्टिकल में क्या क्या आता है? ए एंड द। जब भी आर्टिकल के बाद कोई भी वर्ड आए तो वो 100% क्या होगा? नाउन होगा। वही बात करते हैं, जब आर्टिकल के बाद, आर्टिकल ए एंड द के बाद जब एडजेक्टिव आए, एडजेक्टिव के बाद जो वर्ड आए वो 95% क्या होगा? नाउन होगा। क्यों 95% क्यों? क्योंकि एडजेक्टिव के साथ कभी वर्ड आता है, कभी नहीं आता है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा? 95%, मतलब 100% की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब बात करते हैं काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन की कितने प्रकार होते हैं। अब फिर बात करेंगे कैटेगरीज ऑफ नाउन। तो सबसे पहले बात करते हैं काइंड्स ऑफ नाउन। काइंड्स ऑफ नाउन, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। काइंड्स ऑफ नाउन, जिसमें फर्स्ट नंबर पे है क्या? प्रॉपर नाउन, सेकंड कॉमन, थर्ड कलेक्टिव, फोर्थ मटेरियल एंड फिफ्थ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फिर इसको हम बारी बारी से एक एक करके डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है? जैसे इट अ नाउन इज अ नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन प्लेस एनिमल और थिंग। मतलब किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध कराए तो वहाँ पे क्या होगा? प्रॉपर नाउन होगा। इसको एक और सिंपल लैंग्वेज में लिख सकते हैं, इट शोज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग एट्सेट्रा। एग्जाम्पल जैसे मयंक, रोहन, सोहन, राम, श्याम, सीता, नीता, ये सभी क्या है? पर्सन्स हैं। तो ये क्या हो गए कि ये कोई पर्टिकुलर नेम है। जैसे मयंक को तो हम नीता बना नहीं सकते हैं, या फिर नीता को मयंक तो कह नहीं सकते, तो ये क्या है? पर्टिकुलर नेम है, तो ये क्या होगा? प्रॉपर नाउन। फिर उसके बाद बात करते हैं, और जैसे एनिमल है, डॉग है, कैट है, इन सभी के साथ और सिटी के नेम के साथ क्या है? आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है। ये सभी क्या है? प्रॉपर नाउन है। सिटी है और पर्सन है, एनिमल हैं, थिंग हैं, ये सभी क्या है? हमारे प्रॉपर नाउन होते हैं। लेकिन इसको लिखते समय, सबसे पहले प्रॉपर नाउन को लिखते समय हम यूज करेंगे किसका? कैपिटल लेटर का। फर्स्ट लेटर यहाँ पे प्रॉपर नाउन का क्या होगा? कैपिटल लेटर। और इसके पहले किसी भी आर्टिकल ए एंड द यूज़ नहीं होता है, क्योंकि ये पर्टिकुलर पर्सन्स, प्लेस और थिंग्स की बात करता है। अब इसका यूज कैसे कर सकते हैं? इसका यूज हमेशा सब्जेक्ट के रूप में या ऑब्जेक्ट के रूप में होता है, और ये ऑलवेज सिंगुलर होते हैं, इनका प्लूरल नहीं बन सकता है। जैसे अब इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, इट शोज द नेम ऑफ एनी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। अब इसके साथ कुछ, इसका फर्स्ट लेटर क्या होगा? इनिशियल लेटर, अपर केस में। इसका ऑलवेज, इसमें क्या होगा? ऑलवेज सिंगुलर, ये क्या होगा? ऑलवेज सिंगुलर सब्जेक्ट होगा यहाँ पे। अब बात करते हैं कॉमन नाउन क्या होते हैं। तो कॉमन नाउन की बात करते हैं, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो डेफिनेशन क्या होगी कॉमन नाउन की? अ नाउन विच इज कॉमन टू ऑल। क्या? कॉमन नाउन की डेफिनेशन क्या होगी? अ नेम विच इज कॉमन टू ऑल। कॉमन नाउन, क्या? कॉमन नाउन, a name which is common to all। एग्जाम्पल्स जैसे
कंट्री, सिटी, स्टेट, बॉय, गर्ल, एनिमल, कलर, और लीडर हो सकता है, पॉलिटिशियन हो गया। ये सभी क्या है? कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन के एग्जाम्पल्स, कॉमन नाउन की ये सभी क्या है? एग्जाम्पल्स है। कॉमन नाउन का यूज किस तरह किया जा सकता है? कॉमन नाउन का यूज जो है सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ यूज किया जाएगा। कॉमन नाउन क्या क्या हो सकते हैं? कॉमन नाउन सिंगुलर भी होते हैं और क्या होते हैं? प्लूरल भी होते हैं कॉमन नाउन। अब बात करेंगे कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन्स में सबसे पहले इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, तभी हमें कलेक्टिव नाउन क्या होगा एकदम डीपली समझ आएगा। जैसे थिंग क्या है? थिंग का प्लूरल तो बन सकता है, थिंग्स हो गया। पर्सन, एनिमल, इन सभी के क्या हो जाएगा? कलेक्शन बन जाएगा। जैसे इसकी डेफिनेशन क्या होगी? इट शोज द कलेक्शन और ग्रुप ऑफ कॉमन नाउन। कॉमन नाउन का ही, क्योंकि प्लूरल तो केवल प्रॉपर नाउन का, प्लूरल तो प्रॉपर नाउन का बनता नहीं है, प्लूरल तो केवल कॉमन नाउन का बनता है। तो क्या कह सकते हैं? क्या? ग्रुप और कलेक्शन ऑफ कॉमन नाउन। एग्जाम्पल, इसकी डेफिनेशन क्या होगी कलेक्टिव नाउन की? इट शोज द कलेक्शन और ग्रुप ऑफ एनी person, थिंग और एनिमल। एग्जाम्पल्स के सबसे पहले पर्सन का कलेक्शन देखते हैं। अ बंच ऑफ ब्रोकरीज क्या होगा? दलालों का समूह। तो दलाल यहाँ किसी पार्टिकुलर पर्सन के नेम की बात नहीं की गई है, उस कैटेगरी में जितने आते हैं पूरे पर्सन्स की बात की गई है। जैसे बंच ऑफ ब्रोकरी मीन्स क्या होगा? दलालों का समूह। फिर दूसरा नंबर, अ कंपनी ऑफ एक्टर, अ गैंग ऑफ रॉबर्स, अ टीम ऑफ प्लेयर, अ क्राउड ऑफ पीपल। ये सभी क्या हैं? ये सभी हैं पर्सन कलेक्शन। पर्सन कलेक्शन क्या होगा? पर्सन कलेक्शन में क्या क्या आएगा? सबसे पहले अ बंच ऑफ ब्रोकर्स, a bunch of brokers, a team of player, a crowd of people, a gang of robbers, a crew of sailors, a board of direction। अब कुछ एनिमल्स की बात करते हैं। अ गैगल ऑफ गीज, गीज मीन्स क्या होगा? बतख का समूह। कॉलोनी, चींटी के समूह को क्या कहेंगे? कॉलोनी या फिर आर्मी। कॉलोनी या आर्मी ऑफ एंट्स। और आउल के समूह को क्या कहेंगे? एन असेंबली ऑफ आउल्स। आउल के समूह को क्या कहेंगे? असेंबली कहेंगे। अब बात करते हैं थिंग्स की जैसे अ बंडल ऑफ स्टिक, अ स्टॉक ऑफ पेपर्स, अ फ्लीट ऑफ शिप्स, अ क्लस्टर ऑफ स्टार्स, अ पाई ऑफ बुक। अब मटेरियल नाउन क्या होगा? मटेरियल नाउन, इट शोज द नेम ऑफ मैटर एंड सब्सटेंस। ये क्या शो करता है? मैटर और सब्सटेंस, पदार्थ और पदार्थों को शो करता है। जैसे गोल्ड, आयरन, डायमंड, शुगर,
टी, मिल्क, कॉफ़ी, ऑयल और एट्सेट्रा। इसका यूज किसके साथ होगा? इसका यूज हमेशा सिंगुलर नाउन के साथ। सिंगुलर ये क्या होते हैं? हमेशा सिंगुलर होते हैं और क्या सिंगुलर वर्ब भी लेते हैं, लेकिन इसके साथ एक कंडीशन है कि इनके साथ आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाता है। नॉर्मली बात करते हैं कि इनके साथ आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जा सकता। अब इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। इट शोज द नेम ऑफ मैटर और सब्सटेंस। इसके एग्जांपल्स क्या हैं? गोल्ड, सिल्वर, आयरन, मिल्क, कॉफ़ी, टी एट्सेट्रा। इनके साथ किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाता। नो आर्टिकल यूज्ड, मतलब क्या है? इनके साथ आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जा सकता है। अब बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं? द नाउन, इसकी डेफिनेशन पहले बात करते हैं। द नाउन विच कैन नॉट बी सीन और टच बट वी कैन बी फील एंड रियलाइज्ड इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन की डेफिनेशन, द नाउन विच कैन नॉट बी seen or touched but we can be only feel and realized is called abstract noun. इसका एग्जाम्पल हैप्पीनेस, सैडनेस, वाइटनेस, एंजाइटी, ब्रेवरी, ऑनेस्टी, स्लेवरी, चाइल्डहुड, बॉयहुड, फर्नीचर, ज्वेलरी एट्सेट्रा। इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं? हैप्पीनेस, सैडनेस, स्लेवरी, ब्रेवरी, ऑनेस्टी, चाइल्डहुड, बॉयहुड, फर्नीचर, ज्वेलरी। अब आप कहेंगे ज्वेलरी तो आता है किसमें? मटेरियल नाउन है, मटेरियल नाउन है, बट ज्वेलरी का यूज़ किस में किया जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में ही यूज। फर्नीचर भी किस में आएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में ही आएगा। अब बात करते हैं कैटेगरीज ऑफ नाउन। कैटेगरीज ऑफ नाउन की कितनी कैटेगरी होती है? नाउन की 2 कैटेगरी। नंबर 1 काउंटेबल, नंबर 2 अनकाउंटेबल। काउंटेबल क्या होता है? जिसे गिना नहीं जा सकता। विच कैन नॉट काउंटेबल, काउंटेबल क्या होता है? जिसे गिना जा सकता है। और अनकाउंटेबल क्या होता है? जिसे गिना नहीं जा सकता है। इसका अब काउंटेबल की बात करते हैं। नहीं, पहले कैटेगरीज ऑफ नाउन। कितनी कैटेगरी है? 2 कैटेगरी, अनकाउंटेबल और काउंटेबल। अनकाउंटेबल में क्या होगा? इसकी डेफिनेशन, विच कांट बी काउंटेड। और इस काउंटेबल में क्या होगा? विच कैन बी काउंटेड। अब काउंटेड में और भी देख लेते हैं। इसके काउंटेड में 3 आते हैं, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव नाउन। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। और अब अनकाउंटेबल में क्या आएंगे? अनकाउंटेबल में मटेरियल और
एब्स्ट्रैक्ट नाउन आएंगे। यहीं पर हमारा नाउन क्या हो रहा है, समाप्त हो रहा है। और जो भी डाउट बने प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में हमें बताएं, उसको हम क्लियर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।